हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान क्या क्या खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के दौरान चाय कॉफ़ी पीने से परहेज करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसे पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, साथ ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप व्रत के दौरान नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, छाछ पी सकते हैं। उबले आलू, कच्चा आलू, पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक और टमाटर का सेवन भी इस दौरान कर सकते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। हम नवरात्रि का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। यूँ तो साल भर ही हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवरात्रि का बेसब्री से सभी को इंतज़ार रहता है। माता रानी को खुश करने के लिए जहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कई भक्तगण नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। इससे कुछ लोग निर्जला तो कुछ लोग फलाहार पर व्रत रखते हैं। कहते हैं कि भक्ति उतनी ही करना चाहिए जितने आपके शरीर में शक्ति हो। हमारे आराध्य कभी नहीं चाहेंगे कि हम खुद को तकलीफ़ में रखकर उपवास रखें। ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप हेल्दी भी रहें और अपने व्रत को भी पूरा कर सकें। उसके लिए उसके लिए आपको कई बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चाय कॉफ़ी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। बहुत से लोगों को दिनचर्या में कई बार चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है। यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इससे आप परहेज कीजिए, क्योंकि आप खाली पेट रहते हैं और बार बार यदि चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस व्रत में के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, सादा पानी और छाछ पी सकते हैं। फलों का भी भरपूर सेवन करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत फलाहार पर रखते हैं यदि, तो फलों का सेवन ज़रूर करें। मौसमी फलों के अलावा केला, नारियल और सेब अपने व्रत को की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। व्रत के दौरान इन सब्जियों का भी आप सेवन कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: उबले हुए आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक, टमाटर का सेवन भी व्रत के दौरान किया जा सकता है। चुकंदर, टमाटर और खीरा को सलाद भी बना सकते हैं। यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। डेयरी वाली चीज़ें खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते में गर्म दूध पी सकते हैं। सादा दूध पसंद नहीं हो तो आप इसमें मिल्क शेक बना सकते हैं। इसके अलावा दही का सेवन कर सकते हैं, जो कि पेट को ठंडक देता है। साथ में आप छाछ पी सकते हैं। दही को चीनी के साथ खा सकते हैं। फिर लस्सी बनाई जा सकती है। साथ ही आप पनीर, मक्खन और खोया भी खा सकते हैं। दूध में आप ड्राई फ्रूट्स डालकर शेक बना सकते हैं, जैसे कि बादाम शेक, काजू शेक, इस तरीके से। या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर और उनका पेस्ट बनाकर उसे उबालकर दूध में भी पी सकते हैं, जिससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको भरपूर एनर्जी बनी रहेगी। व्रत के दौरान आप फ्रूट चाट भी खा सकते हैं। व्रत में तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा खाने से ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। तली हुई चीज़ों को खाने की जगह फ्रूट चाट बनाकर खाएं तो वह सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ में आप चाहें तो केला और उसके साथ कोई भी ड्राई फ्रूट को पीसकर शेक बना लीजिए। आप चाहें तो कद्दू की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसके साथ सिंघाड़े के आटे की रोटी, पूड़ी या पराठा बना सकते हैं। साथ में कुट्टू के आटे की भी रोटी बना सकते हैं। राजगिरे के आटे की रोटी, पूड़ी, पराठा बनाकर भी खा सकते हैं। चाहें तो साबूदाने के चीले बना सकते हैं। समा के चावल का पुलाव बनाकर खा सकते हैं। उसे दही के साथ खाइए या आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाकर खाइए। साथ में उससे भी आपका पेट भरा भरा सा रहे। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के लड्डू, कुट्टू के आटे से बनी हुई चीज़ें,
डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे तरीके के उपयोग कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जो कि खा सकते हैं उन्हें खा सकते हैं। इस दौरान आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वर्जित होता है। इससे आपका उपवास जो है वो खंडित हो सकता है। व्रत के दौरान अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ आप कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं, तो इसमें आलू, शकरकंद, लौकी, टमाटर, अदरक, गाजर, खीरा और कच्चा केला, पपीता भी खा सकते हैं। चाहे तो आप कच्चे केले के चिप्स बना सकते हैं, कच्चे केले की सब्ज़ी बना सकते हैं, पपीते की सब्ज़ी बना सकते हैं, जाम की सब्ज़ी बना सकते हैं। व्रत के दौरान आप कई सारी मिठाइयाँ खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं जिसमें आप व्रत वाले चावल, जैसे समावक के चावल कहते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं। साबूदाने की खीर बनती है। आप सिंघाड़े का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा, शकरकंद के लड्डू, चाहें तो राजगीरे के लड्डू भी बना सकते हैं, लौकी की बर्फ़ी बना सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो आप दही बड़े भी बना सकते हैं। वह भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे और आपका पेट भरा रहेगा। आप इस व्रत के दौरान गाजर का हलवा भी बनाकर खा सकते हैं और खीरे और नींबू को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप चाहें तो खीरे, पुदीने और हरा धनिया, नींबू मिलाकर इसका जूस रोज़ 1 ग्लास बनाकर पीजिए। नींबू की शिकंजी पीजिए। लौकी को भी आप व्रत में खा सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, जैसे कि मखाना। मखाना भी ड्राई फ्रूट्स में ही आता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसे खाने से आपका कई घंटों तक पेट भरा रहता है। आप चाहें तो काजू, बादाम, मखाना और किशमिश, इन सभी को हल्का सा रोस्ट करके आधी चम्मच घी में और ऊपर से उसमें का सेंधा नमक और साथ में काली मिर्च डालकर उसे मिक्स कर लीजिए। एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा और दूसरा एक स्नैक्स की तरह हो जाएगा, जिसे आप बीच बीच में छोटी छोटी भूख में खा सकते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। यदि आप वर्किंग वूमन हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से इसे बनाकर रख लें। चाहें तो कच्ची मूंगफली को सेक कर उसे भी आप खा सकते हैं। आप चाहें तो आलू के चिप्स, साबूदाने के पापड़ यह भी खा सकते हैं, जो कि पारंपरिक तौर पर हमारे घरों में बनते ही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम साबूदाने का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं तो साबूदाना कॉन्स्टिपेशन देता है। तो जितना चाहें आप, जितना हो सके तो कोशिश कीजिए कि साबूदाने का उपयोग आप कम से कम करें। और साथ में आलू आलू भी अत्यधिक खाने में आते हैं, बल्कि आलू को अत्यधिक खाने की बजाय आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पीसे हुए दाने और थोड़ा सा आलू डालकर इसकी फरियाली कढ़ी बना सकते हैं। आप आलू का उपयोग कीजिए, लेकिन उसे कम क्वांटिटी में डालिए हर चीज़ में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी होगी और इससे गैस या पेट की समस्या से बचाव हो सकता है। कुट्टू या सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाने की बजाय आप इसकी रोटी बनाकर खाइए, या फिर इसे नॉनस्टिक तवे पर हल्का सा ऑयल लगाकर भी सेक सकते हैं, जिससे इसका स्वाद जो है और भी दुगना हो जाएगा। व्रत में अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं और उससे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नॉनस्टिक तवे का उपयोग कीजिए, नॉनस्टिक कढ़ाई का उपयोग कीजिए, जिसमें तेल कम लगता है और उसमें चीज़ें जो है वो जल्दी और अच्छी पकती हैं, ताकि हम कोई भी चीज़ खाएं तो हम हेल्दी रह सकें। आपको अगर इस तरह के पदार्थ ही लेना है तो कुट्टू व सिंघाड़े के आटे को दूध के साथ मीठी कढ़ी बनाकर, या फिर शकरकंद का हलवा, उबले हुए कंद भी इसके साथ खा सकते हैं। इससे भी आपको शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। हम व्रत के दौरान नमक का उपयोग ज़रूर करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि व्रत में सादा नमक नहीं खाया जाता है। यदि आप सादा नमक खाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए आप इसकी जगह पर सेंधा नमक का ही उपयोग कीजिए। और कुछ मसालों का भी उपयोग करना होता है, लेकिन हमारे किचन में जितने सारे मसाले होते हैं उन सब का उपयोग नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्ची, काली मिर्ची, जीरा, सौंफ
इनका इस्तेमाल कीजिए। कई लोग लाल मिर्च का भी उपयोग करते हैं। यदि आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कई लोग पेट भरने के लिए व्रत रखते हैं और कई बार दिन में खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ओवर ईटिंग होती है और वेट जो है हमारा वो बढ़ जाता है। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत का मतलब होता है कि हमारे शरीर को शुद्ध रखना। हमारे शरीर में विषैले जो भी पदार्थ है, व्रत के सहारे हम उसे कम कर सकते हैं। हम हमारा वेट लॉस भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारा दिन खाते रहें। इसलिए नवरात्रि में केवल एक ही बार भोजन करने का प्रण लीजिए, और होता भी यही है कि एक ही बार खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में प्याज, लहसुन, सादा नमक, साथ में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ में ही जो लोग ड्रिंक करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे भी कमेंट करके बताइए कि व्रत के दौरान आप लोग भी क्या क्या सेवन करते हैं और आपको कौन सी डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। धन्यवाद।